बदनसीब लड़की 14 साल की थी जब उस पर गांव के चौधरी का दिल आ गया। लड़की की मां ने उस चौधरी के साथ अपनी बेटी का सौदा कर लिया और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बेटी कुंवारी है। बेटी जिसे उसके माँ बाप ने पैदाइश के बाद कबूल नहीं किया था और उसके साथ हमेशा से जानवरों जैसा सलूक करते आ रहे थे। वडेरे के साथ उस सौदे पर अचानक उस पर मोहब्बत निछावर करने लगे थे। कहानी के आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो उन तक पहुंचेगी जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे। लड़की अपनी कहानी बयान करते हुए लिखती है कि जब मेरी माँ ने मेरा सौदा कर लिया तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दूल्हा की तरफ से अरोसी जोड़ा और दीगर तहरीफ आने लगे थे। शादी के एक रात कबल मुझे मेहंदी लगाई गई। उन तमाम दिनों में मेरे घर के तमाम फर्द तमाम उम्र मुझ पर तशद्दुद करते आ रहे थे। मुझे खाने को इंतहाई कम देते थे, बल्कि अक्सर फाके से रखते थे। अचानक तब्दील हो गए। मैं उनके सौदे से आगाह थी, चुनाचा उनके रवैये में आने वाली इस तब्दीली पर दिल ही दिल में हंसती थी। मैंने भी उनसे इंतकाम लेने की ठान ली थी। शादी का दिन आन पहुंचा। मैं बहुत खुश थी, शादी पर नहीं बल्कि इस बात पर कि मेरे इंतकाम लेने की घड़ियां नजदीक आ रही थी। बारात आ गई। मुझे सजा संवर कर आंगन में बैठे मेरे दुल्हा के साथ ले जाकर बिठा दिया गया। मुझे नहीं मालूम वहाँ कितना वक्त गुजरा, क्योंकि मुझे वक्त का कुछ एहसास ही नहीं रहा था। फिर रुखसती का वक्त आ गया। मेरी माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी और मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी कि आपके घर पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरी तो सामने उसकी बहुत बड़ी हवेली की थी। मुझे एक बहुत बड़े गुलाब के फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया गया। ये कुछ वक्त गुजरा और मेरा दूल्हा अंदर आ गया। मैंने उसे देखा। उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। उसने शराब पी रखी थी। मुझे देखकर उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो मुझसे ज्यादा रकम भी मांगती तो मैं दे देता। तुम मुझे बहुत सस्ती मिल गई हो। वो मेरे करीब आया, मेरे सर से दुपट्टा उतारा, मेरे जेवरात उतारे और फिर मुझे मुकम्मल मुरहना कर दिया। मैंने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे उठकर खड़े होने को कहा। वो मेरे एक एक अज़ू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो मुझे नहीं बल्कि अपनी खरीदी हुई चीज़ को देख रहा था कि कहीं उसकी रकम ज़ाय नहीं हो गई। फिर उसने मुझे एक झटके से खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर लेट गया। जैसे ही उसने मेरे साथ मुबाशरत शुरू की, उसे मालूम हो गया कि वो जो चीज़ चाह रहा था वो मुझ में नहीं है। मेरा पर्दा बिकारत पड़ने से निकलने वाला खून नहीं निकला था। उस पर वो गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि ना होता तो उसकी सारी सरमायाकारी ज़ाय हो रही थी। उसे यही एक चीज़ तो चाहिए थी जो उससे सौदे का सुनने के बाद मैंने अपने घर वालों से इंतकाम लेने के लिए अपने हाथों से ख़त्म कर दी थी। मैं जानती थी कि उसके बाद क्या होगा। ये वडेरा झूठ बोलने पर मेरी माँ को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाएगा, उसे सौदे की रकम भी नहीं देगा और फिर खानदान समेत उसे गांव से भी निकाल बहर करेगा। यही तो मैं चाहती थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी, तो बचपन ही से तशद्दुद सहने की आदी थी और आप भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए अपनी सुहाग रात में अपने दूल्हा के खोसे और लाते सह रही थी। मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।